हाँ, क्वेश्चन ये कि आपने इनिशियल मोमेंटम निकालना है। उज़ैफा, हम क्लियरली ऑडिबल? उज़ैफा, यस सर। ओके। उज़ैफा, मोमेंटम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। आप सबको पता है मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, लेकिन मैं आपको ए लेवल्स का मोमेंटम सिखाने लगा हूं, तो सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम निकालें जी, बी क्विक। मास 150 इनटू इनिशियल वेलोसिटी, ओके, हरी अप। 150 150 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मैं आहिस्ता आहिस्ता शमास इस क्वेश्चन को जरा ट्रिकी करता जाऊंगा, अच्छा ठीक है? चलो, अली गॉट इट 150, अलीशा? जी सर। अच्छा, अब फाइनल मोमेंटम आफ्टर रिबाउंस, रिबाउंस के बाद बॉल, इमेजिन करें बॉल डू नॉट लॉस एनी काइंड ऑफ एनर्जी, सो आई वांट यू पीपल टू कैलकुलेट फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम, yes, mass into final velocity, what could be the answer? negative 150. Very well done Muzaffar, negative 150। अली आता है? जी सर। negative 150, that's great। ठीक है जी, ये हो गया जी negative 150। अच्छा, थर्ड पार्ट अलीशा यहाँ तक समझ आया? जी सर। गुड, दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट पार्ट है चेंज इन मोमेंटम, आपने निकालना है एज ऑब्जेक्ट रिबाउंस। तो चेंज किसे कहते हैं? अलीशा इज हैविंग 7,000 रुपीज बिफोर द ईद, ईद के बाद 10,000 हो गए। सो अलीशा, हाउ मच इंक्रीज इन योर वेल्थ? 7 से 10,000 माइनस करना पड़ेगा। जी सर। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, चेंज इन मोमेंटम के लिए वी विल राइट ट्राइंगल पी। सो अली, हम क्या करेंगे, एम वी माइनस एम यू। ये हमारे पास फाइनल मोमेंटम है शमास, और ये इनिशियल मोमेंटम है, ठीक है? अगर आप इन दोनों को माइनस करें तो आपके पास चेंज इन मोमेंटम आता है, तो कितना आना चाहिए? 300. 0. अच्छा, some people will say 0, some people will say minus 150, some people will say minus 300, some people will say plus 300. So what could be the correct option? Yes, you can vote. 300. 300, okay, Huzaifa, yes, you people. बाकी लोग बताएं जी, अलीशा, अली, शमास। सर 300 ही होगा। 300 होगा, शमास 300, ओके। अली, अलीशा, जाते हो मोमेंटम प्लस 150 है, वापसी का मोमेंटम माइनस 150 है। क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? वंस अगेन चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है? यस अलीशा, अली, आई एम वेटिंग फॉर योर वोट्स। सर 300। 300, ओके। अली? सर नेगेटिव 300 होएगा ना? अली नेगेटिव 300, क्लैप फॉर अली। अली इज राइट। मुझे बताएं बाकी लोगों के माइंड में क्यों नहीं आ रहा माइनस 300? मैंने लिखा है मोमेंटम का चेंज है फाइनल माइनस इनिशियल। एवरीबॉडी कैन सी द फाइनल मोमेंटम कितना है, मैं स्टार लगा रहा हूं, माइनस 150। सो मैं फाइनल की जगह माइनस 150 लिखता हूं बच्चों, माइनस इनिशियल की जगह 150, ठीक है? ये फॉर्मूले वाला माइनस है। लुक, एम वी माइनस एम यू, फाइनल मोमेंटम इज ऑलरेडी माइनस 150, माइनस फॉर्मूले वाला और माइनस 150, तो शमास इट इज माइनस 300। सो देयरफॉर थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी आपसे। अच्छा, गॉट इट? अलीशा समझ आई? जी सर। असल में अली गॉट 2 स्टार केमिस्ट्री फिजिक्स विद मी, इसने दोनों ओ लेवल मुझसे पढ़ा, तो उसकी बेसिक मैंने बहुत स्ट्रांग की हुई। एनीवे, डन, ये आंसर आ गया। अच्छा, अब ये जो बॉल है ना, इट स्टेज इन कांटेक्ट विद द वॉल फॉर 0.5 सेकंड एक्सपेक्टेडली। 0.5 सेकंड के लिए बॉल इन कांटेक्ट रही है स्लो मोशन में। शमास ने वीडियो बनाई है बॉल की, बॉल हाफ सेकंड के लिए अप्रोक्सीमेटली इन कांटेक्ट थी। हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड बाय द बॉल ऑन द वॉल, ये बाय द बॉल ऑन द वॉल, ठीक है? कितनी फोर्स ये बॉल लगा रही है वॉल पे, ये वॉल लगा रही है बॉल पे, ठीक है? तो ये क्वेश्चन है। सो फॉर्मूला क्या होगा इस चैप्टर में? फोर्स का फॉर्मूला एम ए नहीं होगा, यहाँ पे फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। आपने क्या करना है, फोर्स के लिए चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम करना है। सो देखें चेंज इन मोमेंटम कितना है, माइनस 300, यस, माइनस 300 ओवर टाइम 0.5 है, तो कितने न्यूटन आते हैं?
minus 300 over 0.5 -600. minus 600 newtons. अच्छा, can anybody tell me, Alicia, why we have minus का साइन क्यों आ गया ऑटोमेटिकली? खुद आया माइनस का साइन. लोग, क्या बॉल की मोशन के अगेंस्ट फोर्स नहीं लगा रही बॉल? Who is changing the momentum of the ball? कौन सा ऑब्जेक्ट है अली which compel the ball to go backward? Wall. Wall. So that's why Uzafa, wall की फोर्स बॉल की मोशन के ऑपोजिट है. That's why हमारे पास ऑटोमेटिकली नेगेटिव साइन आ गया. ठीक है, so नेगेटिव साइन का मतलब ये फोर्स बाय द वॉल ऑन द बॉल है, बाय द वॉल ऑन द बॉल. ठीक है, आगे समझ? यहां तक अलीशा क्लियर है? ये तीनों पार्ट्स. इनिशियल मोमेंटम हमने किया अलीशा मास इनटू वेलोसिटी, फाइनल किया मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, चेंज के लिए फाइनल माइनस इनिशियल किया, और शमास फोर्स के लिए चेंज मोमेंटम को किस पे डिवाइड कर दिया हमने? टाइम पे. क्लियर? सारे पार्ट क्लियर है बच्चों आपको? यस सर. वेरी वेल डन. अभी तक क्लियर हो गया ना अली? गुड. अच्छा, अब एक मसला है. इमेजिन this ball goes forward for 10 seconds. चलिए बल्कि आगे जाते हैं. वेट ठहरो, चेंज मोमेंटम के टाइम. अच्छा, नाउ देयर इज वन मोर क्वेश्चन. दिस वाज इलास्टिक कोलिजन बिकॉज जिस एनर्जी से बॉल ने हिट किया उसी एनर्जी से वापस आया, तो दिस इज इलास्टिक कोलिजन. नाउ वी गो फॉर सम इनइलास्टिक कोलिजन. उज़ैफा और से देखते हैं. शमास, अब बॉल हिट करने के बाद अपनी एनर्जी थोड़ी सी लूज करेगी. क्या करेगी? लूज करेगी. सपोज करें वी यूज्ड टू से दिस बॉल इज हैविंग स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड and it take 3 seconds to hit the wall. Next time as the ball rebounds, its speed is 5 meter per second and it will take 6 seconds to reach the same point जहां से वो लॉन्च हुई थी. ठीक है उज़ैफा? जाते हुए शमास 10 की स्पीड थी, अलीशा 3 सेकंड लगे टोटल जर्नी के. ठीक है, टोटल जर्नी कितने सेकंड लगे? 3 सेकंड टाइम. लेकिन वापसी पे अली इसी बॉल को 6 सेकंड लगे, लेकिन स्पीड थी 5 ऑन द सेम प्लेस. बच्चे, देयर इज अ क्वेश्चन विद यू. बॉल की मास 2 किलोग्राम है. कितने किलोग्राम है? पहला पार्ट अली, व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? Everyone, what is change in momentum? Shamas, go for mass into final velocity of ball minus mass into starting. Alicia, be quick. इस दफा आपने जल्दी आंसर देना है. इसको मैं मिटाता हूं, आपको कंफ्यूज ना. ठीक है, 0.5 सेकंड में. हाँ जी, व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? जाते हुए वेलोसिटी 10 थी, वापसी पे वेलोसिटी 5 थी. टाइम टेकन टू मूव फॉरवर्ड वाज 3 सेकंड, वापसी का टाइम 6 सेकंड था. सो व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? जी बच्चों, क्या लगता है? 2 इंटू फाइनल स्पीड से -5 ना लगाऊं मैं? मैथ्स कॉमन ले सकता हूँ? ले सकते हैं सर. देखो ये मैंने क्या किया शमास, मैथ्स को बाहर ले लिया है उज़ैफा. v की Yes, जगह फाइनल वेलोसिटी की जगह -5 लगाया बिकॉज ऑब्जेक्ट इज रीबाउंसिंग. तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट माइट बी नेगेटिव. तो मैंने वेलोसिटी को -5 ले लिया. ठीक है, फिर माइनस और u की जगह 10 लगाया बिकॉज स्टार्टिंग स्पीड इज 10. दिस इज u 10, दिस इज v -5. ठीक है, तो लगाओ क्या आंसर आता है अलीशा? -30. -30 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. अलीशा, एग्री विद दिस आंसर? नॉट? मोने शाबाश. जी सर, यही है. आया समझ कैसे किए? अच्छा, अब असल बेसिक बात आने वाली है जो जिसके मैंने क्वेश्चन दिया. अली, डू यू एग्री विद दिस? जी सर.
Okay. Now, what is the average velocity? Sorry. Average velocity of this ball. Average velocity. I'm talking about average velocity of this ball. बॉल की जाते हुए स्पीड 10 थी और टाइम लगा 3 सेकंड. अगर आप कहते हैं तो मैं डेटा को शेड भी कर देता हूँ. जाती हुई स्पीड 10 थी और टाइम लगा 3 सेकंड. वापसी पे स्पीड 5 थी और टाइम लगा 6 सेकंड. ठीक है. So question is that what is average velocity of this ball? ये वापसी का डेटा है येलो वन और ब्लू वन जाने वाला डेटा है. सो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालें? अच्छा वेलोसिटी कहते कैसे हैं? चले आपको ऑप्शन देता हूं. ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 0, 60, 120. Think about the situation. A ball is bouncing back. जाती हुई speed 10. In return, speed is 5. Time taken will be double in return because ball slow down. Ball उसी position पे वापस आ गई है. How to find average velocity of this moving ball? ये बॉल यहीं वापस आ गई उसी जगह पे. सो ऑप्शंस आपके सामने हैं. टेक योर टाइम एंड डिसाइड जी. मुश्किल है क्वेश्चन शमाज? हाँ जी एलिशा मुश्किल है. अली किस ऑप्शन में जाओगे? ए बी सी डी? शमाज को भी बता दो. चलो गेस कर दो. बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया मैंने. है चलो अलीशा? सर अगर तुक्का मारना है तो मैं 60 का तुक्का मार लेता चलो कोई बात नहीं, तुक्का लगा लो, खैर है. हूँ. 60 का लगा रहा हूँ मैं. ओके जी. शमाज सेट 60. दिस वन ग्रीन वन. अली सर 0. अली 0. अलीशा सर 30. 30. अच्छा कोई बात नहीं, अगर आपके गलत हो जाए ना आंसर, कोई इशू तो नहीं है. इट्स ओके बच्चों, यू आर लर्निंग, यू आर नॉट परफेक्ट बेसिकली. आप सीख रहे हो अभी ना, कोई मसला तो नहीं है. हुज़ैफा So what formula do you use? द क्वेश्चन इज एवरेज वेलोसिटी. अगर बॉल की जाते हुए स्पीड 10 थी और वापसी पे स्पीड 5 थी. जाते हुए टाइम 3 सेकंड था. रिटर्न टाइम वाज 6 सेकंड. हाउ टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी? सोचे सोचे. सर नुमान फिर मैं भी 30 आंसर करूंगा. ठीक है जी. 30 हो गया. शमास का भी 30 हो गया. अलीशा एंड शमास 30. गुड. हुज़ैफा एनी वोट? ओके No. ओके बच्चों, इट्स आंसर इज बी. आप सोचें अली ने कैसे किया होगा. अलीशा शमास सोचे अली ने कैसे किया होगा. अली विल एक्सप्लेन दिस टू अस. ओके हाउ ही गॉट 0. चलो जी, अली ओवर टू यू. और सर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है, तो वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. एग्री शमास? यस सर. अच्छा टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका है कि स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट. तो लगाएं वैल्यू. पहले जाते हुए डिस्प्लेसमेंट कितना आता है?
10 into 3 प्लस 30 आता है ना। तो इस तरह से बच्चों प्लस 30 मीटर कवर हुआ है। कितना कवर हुआ है? प्लस 30 मीटर। लेकिन वापसी पे देखिए शमास 6 into -5 बिकॉज रिटर्न के बाद वेलोसिटी नेगेटिव है, तो डिस्टेंस हो गया स्पीड इंटू टाइम, वापसी का डिस्प्लेसमेंट हो गया -30 मीटर, यानी बॉल आगे गई है प्लस 30 मीटर, वापस आई है -30 मीटर। अब अली क्या होगा? प्लस 30 और -30, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ अली? So प्लस 30 -30 एंड टाइम टेकन, आई नो कि टोटल टाइम टेकन वाज 9 सेकंड, जाते हुए इट वाज 3 सेकंड, वापसी में 6 सेकंड, टोटल टाइम वाज 9 सेकंड, बस 30 - 30 0/9, 0 मीटर पर सेकंड इज द एवरेज वेलोसिटी। अलीशा, शमास, टेक दिस टाइम टू ऑब्जर्व, कोई मसला नहीं है। उज़ैफा, इफ यू डिसएग्री, No, it is correct. इट्स करेक्ट ना? ठीक है, जल्दी से अली, अली एक बार फिर समझाओ उनको, शाबाश। जाते हुए डिस्प्लेसमेंट के कैसे निकाले? अली, हाउ यू गॉट डिस्प्लेसमेंट, ये वाला sir 10 times 3. स्पीड इनटू टाइम, और वापसी वाला Sir 6 times -5. -5, तो प्लस 30 -30 हो गया शमास। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी शमास, दैट्स व्हाई प्लस 30 -30 डिवाइड बाय 9। समझ आ गई है। आगे समझ, गुड। अच्छा, अब एग्जामिनर माइट आस्क अस टू ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस, कि इसी सिचुएशन का जो बॉल 10 की स्पीड से जा रही है और 3 सेकंड, इसका हम क्या करते हैं, ग्राफ स्केच करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब अलीशा जरा गौर से देखना, सपोज करो 0 10 20 30, ठीक है, और 10 20 30, अब जाती हुई स्पीड कितनी है शमास? गौर से देखें, 10 जाते हुए सर 10 मीटर पर 10 की स्पीड है, और कितने टाइम के लिए? ये 3 ना, 3 सेकंड के लिए, तो 3 सेकंड तक ये बॉल 10 की स्पीड से जाएगा। सपोज करें ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, चलो, तो 10 की स्पीड से उज़ैफा, अलीशा, बॉल विल गो फॉर हाउ मच टाइम? 3 seconds, sure, but the moment ball get in contact with the wall, वापसी की स्पीड कितनी शमास? उज़ैफा चेक, -5, -5 मीटर पर सेकंड। तो -5 इज बेसिकली, यहां से ग्राफ -5 तक आ जाएगा यहां, and now it will go till 6 seconds more, it would be total 9 seconds, and graph will end over there. Shamas, agree, disagree? Here Agree, ball is sir. going forward, look Zafar, and here ball is going backward, yahan ball is going backward, रिवर्स आ रही है अलीशा, क्योंकि 3 सेकंड जाने में लगे अलीशा, और ये देखो 3 से 9 6 सेकंड वापसी के लगे। ठीक है, अच्छा, मजे की बात, नाउ इफ अलीशा एग्जामिनर आस्क्ड यू टू कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड जाने वाला, यू कैन डू लेंथ इनटू विड्थ, याद आया? एरिया अंडर ग्राफ अलीशा, लेंथ इनटू विड्थ, तो क्या ये डिस्टेंस कवर 3 into +10 नहीं होता? हाँ, तो लेंथ इज 3 into 10, सो अली वाली बात ठीक होगी ना, +30 मीटर्स। और उज़ैफा वापसी वाले एरिया निकालें, बेस इज हाउ मच? -30. बेस इज हाउ मच? 9 - 3 6 आ गया टाइम, इनटू हाइट कितनी है? 5 - 5, look, -5, so area in the graph is once again -30, that's why Ali +30 और -30 को क्या कर रहे हैं बच्चों? कट कर रहे हैं। आई समझ अलीशा? अलीशा बोलना है, अगर समझ नहीं आई तो। यस अलीशा, एनी कंफ्यूजन शमास पूछो। नहीं सर, क्लियर है। आपको अलीशा क्लियर है? जी सर। गुड हो गया। अच्छा, अब हम मोमेंटम का जरा नेक्स्ट केस करते हैं बच्चों। अब इस पूरी पिक्चर में यू कैन सी, हमने इनिशियल मोमेंटम निकाला, फाइनल मोमेंटम निकाला, चेंज इन मोमेंटम निकाला, चेंज इन मोमेंटम को टाइम पे डिवाइड किया, फोर्स आ गया था। उसके बाद फिर हमने, अच्छा, जिस
कोलिजन के बाद शमास बॉल अपनी स्पीड रिड्यूस करे, इसको इनइलास्टिक कहते हैं। सो अली, ये जो पूरा केस है दैट इज इनइलास्टिक कोलिजन। शमास, इसको क्या कहते हैं? Inelastic collision. Uzaifa, what's the difference between elastic and inelastic collision? In an elastic collision, both momentum and kinetic energy are conserved. Conserved का मतलब ये है कि momentum before collision and momentum after collision is always equal. लेकिन inelastic में difference ये है कि kinetic energy before collision is more, kinetic energy after collision is less. ये बॉल की kinetic energy after collision less होगी है बच्चों, ठीक है शमास? रिबाउंस के बाद यहाँ पे काइनेटिक लेस हो गई है, लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली सेम बिफोर एंड आफ्टर। तो जब काइनेटिक बिफोर एंड आफ्टर सेम हो जाए अली, दैट इज इलास्टिक, बट काइनेटिक आफ्टर कोलिजन कम हो जाए, दैट इज इनइलास्टिक। मोमेंटम सेम होएगा बिफोर एंड आफ्टर, ये बात कंफर्म है, ठीक है? मोमेंटम क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है? ओके, नाउ नेक्स्ट, now two bodies that are moving in opposite direction. Let's suppose here is the snooker game. Shamas is moving this ball, the green one. Its mass is 2 kilogram and is going with a speed of 30 meter per second. And the blue ball was very small. Okay? Its mass is 0.5 kilogram and it's moving with the speed of 10 meter per second. Let's suppose both of the ball are having glues. Both balls stuck together. Both ball Alicia stuck together. Now Alicia is confused, sir. ये balls stuck तो होगी हैं. ये left जाएंगी, right जाएंगी. Now you have to find their combined velocity as well as direction. Whether the ball goes to the word left side, whether the ball goes toward right side, we don't know. We just know their masses. So in this type of question, what we do, which formula we use? Okay, anybody? Any idea? सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन है, शमास अली क्या करोगे? आप नाम दोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल से M1 और इस बाल को नाम दे दोगे M2, ठीक है शमास? सिंपल से काम। उसके बाद क्या करना है? पहले बाल की वेलोसिटी को u1 कह देना है, u1, और दूसरे बाल की वेलोसिटी को u2 कह देना है, ठीक है? इसी तरह कोलिजन के बाद अगर अलग अलग वेलोसिटी है तो v1 v2 होगा, अगर अलग नहीं है तो v हो जाएगा। अब कोलिजन के बाद दे हैव सेम वेलोसिटीज, देयर वेलोसिटी विल बी सेम, दैट्स व्हाई आई विल राइट v सेम। हम v1 v2 नहीं कर सकते। सो हु विल टेल मी फॉर्मूला? Zafar, over to you. M1 U1 plus Alicia, try करो, शाबाश शाबाश, पढ़ो वो लेवल्स में। M1 U1 plus M2 U2 2, very good Zafar, mashallah, good. equals M2. अच्छा, equals to V common because M1. after collision, oh Zafar, we can take V common. M1 plus M2. M2. Alicia, गौर से देखें, ये है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन दोनों बॉल्स का, ठीक है शमास? और ये है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन बिकॉज बॉल स्टक टुगेदर। बॉल्स क्या कर रही हैं? स्टक हो गई हैं, ठीक है अली? चलो, अब आपको सब कुछ गिवन है एक्सेप्ट दिस v, ये आपको गिवन नहीं है बच्चों, बाकी एवरीथिंग इज गिवन, डू सॉल्व। लेकिन मेक श्योर एक चीज और, जो वेलोसिटीज इस तरह जा रही हैं यू कैन टेक देयर वेलोसिटीज पॉजिटिव, जो रिवर्स में आ रही हैं उनकी वेलोसिटी को अपने नेगेटिव लेना है। तो आप ब्लू वाले बॉल की वेलोसिटी को नेगेटिव लेंगे शमास, क्यों? लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव, लेफ्ट टू राइट शमास, लेफ्ट टू Positive, sir. राइट पॉजिटिव। लेकिन ये वाली बॉल किधर आ रही है? ये वाली 10 वाली, राइट टू लेफ्ट। ये जो दूसरी वाली छोटी वाली बॉल है ना, वो नेगेटिव होगी। गुड, Right to left negative. गुड। नाउ यू कैन पुट वैल्यूज टू सॉल्व दिस, ओके? चलो लाउडली सब मिलके बताएं जी, M1 कितना है अली? शमास हेल्प मी, M1 कितना है? आई वांट के कैलकुलेशन हम यहां कर लें, चलें।
यस अली M1 कितना है? M1 2 kg, 2 शमास गुड। स्पीड कितनी है? 30 मीटर पर सेकंड। 30 माशाल्लाह। माइनस बिकॉज ऑपोजिट आ रहा है आगे, इस जी साइन को तो माइनस करना पड़ेगा। 0.5। जहां स्टार लगा है बच्चों साइन को माइनस करना पड़ेगा इजाफा। अलीशा इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है? माइनस M2 0.5 इंटू U2 10, क्योंकि हमने माइनस ले लिया। अलीशा आराम से देखो, ग्रीन वाली बॉल 2 इंटू 30 माइनस ब्लू वाली बॉल ऑपोजिट आ रही है, माइनस लगा दिए 0.5 इंटू 10, ठीक है अलीशा? इक्वल्स टू, जी सर। बच्चे देखो वी कॉमन, वी कॉमन। अब इनकी मैसेज ऐड कर दो तो 2 और प्लस 0.5, ये लो। नाउ डू सॉल्व दिस। अब आपकी सिर्फ सॉल्विंग ही करनी है, ठीक है? ये देखो, नाउ डिवाइड करके देख लें। सो 55 ओवर 2.5 इक्वल्स टू वी। सो वी का आंसर कितना बनता है? देखें देखें जरा, 22. 22। हुज़ैफा माशाल्लाह, आई लाइक इट कि आप मेरी क्लास में, मुझे पता लग रहा होता है यू आर लर्निंग। अलीशा समझ आती है ना? जी सर। पता है मैं अगर प्रॉब्लम ना सॉल्व करवाऊं ना, आप एक भी प्रॉब्लम पेपर में नहीं कर सकोगे। मैं आपको इसीलिए प्रॉब्लम के लिए ट्रेन कर रहा हूं। अच्छा, एवरीबॉडी नोज मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ये तो सबको पता है। इशू ये है कि यू अप्लाई योर नॉलेज इनटू द न्यू सिचुएशन, ठीक है? सो बच्चों, दिस फॉर्मूला इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। M1U1 प्लस M2U2। याद रखिए, ये जो मोमेंटम है ये वाले, ये मोमेंटम बिफोर कोलिजन है, और ये जो मोमेंटम्स हैं ये वाले, ये मोमेंटम आफ्टर कोलिजन है, ठीक है? चलो अलीशा, ट्राई टू एक्सप्लेन दिस टू मी। ट्राई करो एक दफा। अलीशा इस क्वेश्चन को जल्दी से 1 मिनट में ट्राई करो। M1U1 से स्टार्ट करो। बोलो, ऐसी कॉन्फिडेंस आएगा, शाबाश बोलो। जी सर, क्या बोलना है? ये M1U1 से स्टार्ट करो, ट्राई टू एक्सप्लेन दिस। करो ट्राई, कुछ नहीं होता, एक दफा ट्राई करो, शाबाश। सर इधर शोर बहुत ज्यादा है, मैं नहीं बोल सकती। अच्छा चलो, आप बोल लो शमास। जी सर। कैसे किया क्वेश्चन ये M1U1? M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू V कॉमन, और M1 प्लस M2 हमने किया है इसको। अब डेटा कैसे पुट किया है? तो जो पहली बॉल थी उसका मास 2 kg था, तो वो M1 आ गया। जो दूसरी बॉल थी उसका मास जो था वो M2 था, तो वो 0.5। और इनकी जो इनिशियल स्पीड थी वो U1 थी। तो पहली बॉल की कितनी 30 मीटर पर ठीक है, सेकंड, और दूसरी बॉल की 10 मीटर पर सेकंड। तो बस फार्मूला पुट करके आंसर आ गया 22 मीटर पर सेकंड। 22 मीटर पर सेकेंड। ओके, डन हो गया अली, यहां तक सही है? अच्छा, अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का कंटिन्यू कर रहा हूं। शो करें अलीशा बी पार्ट में कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ ग्रीन बॉल is equal but opposite to the change in momentum of blue ball with a negative sign। हमने प्रूव करना है कि चेंज इन मोमेंटम आपस में है बट ऑपोजिट है। ग्रीन का और ब्लू का चेंज इन मोमेंटम इक्वल है और ऑपोजिट है। सबसे पहले ग्रीन बॉल का करते हैं। चलो, ग्रीन बॉल का चेंज इन मोमेंटम वाली हेल्प मी। चेंज इन मोमेंटम कहते हैं बच्चों मास इनटू फाइनल, मास इनटू स्टार्टिंग। V फॉर फाइनल, U फॉर स्टार्टिंग। चले शाबाश अलीशा, अली, सब लोग सॉल्व करें। ग्रीन बॉल का चेंज इन मोमेंटम निकालें। ग्रीन बॉल की फाइनल वेलोसिटी सोचें कितनी है, स्टार्टिंग कितनी है। मैथ्स को तो आप कॉमन ले सकते हैं, मैथ्स कॉमन लेने, चलिए ये ले, अब ये ले, फाइनल माइनस इनिशियल करना है। लोग बच्चों, ग्रीन बॉल की फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई है? उज़ैफा ने क्या? यस उज़ैफा, हाउ मच इट इज? 22. 22, रियली गुड। फाइनल वेलोसिटी ग्रीन बॉल की 22 है, ब्लू की 22 है। माइनस ग्रीन की स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है शमास? इट्स हियर,
कितनी शमास? 30 मीटर पर सेकंड। 30। जरा आंसर निकालें। बी क्विक, जल्दी से आंसर निकालें। -16 आ रहा है सर। वेरी गुड, -16 ना। अब उजैफा शमास हम दूसरी बॉल पे अप्लाई करेंगे यही रूल ब्लू वाली पे। हम देखते हैं क्या उसका भी 16 आता है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं, इसको हम हटा देते हैं, जरा आप लोग कंफ्यूज ना हो। वेट ठहरो, वी जस्ट रिमूव दिस। ठहरो, मैं यहाँ से इसको डाल देता हूँ, अगर हटता है तो। एक मिनट, आई विल ट्राई कि ये हट जाए यहाँ से। यस, ये हट रहा है, ठीक है ठीक है। इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। अच्छा बच्चों, या बाद में देख लेना। ओके, नाउ वी डू दिस फॉर दिस बॉल विच इज ब्लू बॉल, सी पार्ट। चेंज इन मोमेंटम ऑफ ब्लू बॉल शुड बी +16। अली, आना चाहिए +16, देखते हैं। ओके अली, नाउ अली चले। ओके, फॉर्मूला क्या है बच्चों? अलीशा, मैथ्स इनटू फाइनल माइनस मैथ्स इनटू स्टार्टिंग ब्लू बॉल के लिए। कौन सी बॉल के लिए? ब्लू के लिए। अली, डू प्रूव दिस। मैथ्स ब्लू बॉल कॉमन ले सकता हूँ अली में? अली, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर आप ले सकते हैं। बिल्कुल। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी लगाऊं ब्लू बॉल की? हमने निकाली है ना। सर हाउ मच? 22। कितना? हाँ सर 22। फाइनल 22 होगी शमास। माइनस ब्लू बॉल की स्टार्टिंग देखें अली कितनी है? ये लिखी हुई है, ये सर 10। 10 या -10? बिकॉज ब्लू बॉल राइट टू लेफ्ट आ रही है। हाँ सर -10। उधर 10 पुट करो, -10। What, sir? The starting velocity of the blue ball is 10 या -10? Minus. -10। अच्छा, ये फार्मूला वाला माइनस है। अच्छा, दिस माइनस इज फार्मूला वाला और 1 माइनस इज -10। नाउ शमास डू सॉल्व। सर +16 आंसर आ रहा है। तो अली, इसको अगर हम ऐड करें तो आंसर 32 आता है। So 32 into 2.5, so +16. So Shamaz, it is proved that whenever two objects collide, change in momentum of two balls will be equal but opposite. You can see बच्चों, ये +16 है और you can see this is -16 है। So ये पार्ट समझ आया जो मैं समझाना चाह रहा था अलीशा? We have to prove जी, कि change in सर। momentum। हाँ अलीशा, देखो बच्चे, how I calculated change in momentum. Please ask any question, anyone. I'm waiting. शमास, हमने प्रूव करना था कि चेंज इन मोमेंटम दोनों बॉल्स का इक्वल आना चाहिए बट ऑपोजिट आना चाहिए। आ रहा है अली? जी सर, दोनों का आ रहा जी है। सर। गुड। अच्छा, सो कंक्लूजन में यहां पे हम लिख सकते हैं कि नो मैटर व्हाटएवर द मास इज, हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं व्हेनेवर टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड। सो क्या कंक्लूजन है शमास? चेंज इन मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल। चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट is always equal but opposite to the change in momentum of second one. Shamas, what we used to say? Triangle P for change in momentum of first is always सर मैं equal. अपनी बात लिख रहा हूँ तो उसके बाद देखो उज़ैफा, इसको समराइज करो, मैंने क्या कंक्लूजन दी है? सर मेरे पास एक क्वेश्चन है सर। जी। सर ये दोनों सेम होगा परफेक्टली इनइलास्टिक और इलास्टिक के लिए कि डिफरेंट है? Oh, good question. Good question. मेरे ख्याल से अली इलास्टिक कोलिजन के लिए भी सेम होगा, इनइलास्टिक के लिए भी सेम होगा। जी सर, ठीक है? दोनों के लिए सेम है ना? दोनों के लिए सेम होगा। Whenever two objects collide, ये बात कंफर्म है कि change in momentum of first ball is always equals to change in momentum of second ball. This is really important. Very important concept. अलीशा, ठीक है?
अच्छा, इस कॉन्सेप्ट से मैं एक चीज जरा वो करूंगा, पहले आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ लें। अलीशा, क्या कंक्लूजन है? व्हेनेवर टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड, चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट Is equal and opposite. वेरी गुड टू हाँ is equal but opposite to yes Risha whenever two sir. object collide हाँ बोलो Change in momentum is equal and opposite. very good to the second one। अच्छा, अब शमास जो अली मैं बात प्रूव करूंगा उज़ैफा, आप लोग हैरान हो जाओगे कि न्यूटन कितना जीनियस था। जरा देखो उससे क्या बात की है। आप लोग कहते हैं ना कि जब अपने दोस्त को थप्पड़ मारते हो तो वो भी आपको थप्पड़ मारता है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। शमास, यू एग्री विद दिस? यस सर। अब न्यूटन ने ये बात की कैसे है, देखना। न्यूटन ने ये बात कैसे की है कि दोनों ऑब्जेक्ट जब कोलाइड करते हैं, तो अगर मैं ये बात बोलूं कि ग्रीन ऑब्जेक्ट ने कोलाइड किया है इस टाइम पे छोटे से ऑब्जेक्ट से, ब्लू ऑब्जेक्ट से, अगर मैं ये बात बोलूं ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट 1 ऑन ऑब्जेक्ट 2 is equal but opposite to the force exerted by object 2 on object 1. How? We need to prove this. ये है न्यूटन थर्ड लॉ। ये क्या है अली? न्यूटन थर्ड लॉ कि जब भी दो बॉल्स, दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करेंगे, जितनी फोर्स पहला ऑब्जेक्ट दूसरे पे लगाएगा उतनी ही फोर्स बट ऑपोजिट डायरेक्शन में सेकेंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट पे लगाएगा। हुज़ैफा एग्री? अब इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करें? इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करें? सो एवरीबॉडी नोज दिस फार्मूला, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। अभी में हमने यूज किया बच्चों। शमास, जरा आप एक काम करें, फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। पहले आप इस एक्सप्रेशन को जरा एब्जॉर्ब करें। क्या आपको इस बात से एग्री करना होगा? ठीक हो गया फॉर्मूला? अली, अली भाई ठीक होगी? जी सर। अच्छा, एक दफा क्वेश्चन समझे। क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन ये, हमने अभी अपनी मैथमेटिकल वर्किंग से क्या प्रूव किया, एक प्लस 16 एक माइनस 16, कि चेंज इन मोमेंटम दोनों ऑब्जेक्ट्स का जी सर। इक्वल बट ऑपोजिट है। ये बात हमने प्रूव कर दी ना? ये तो जी। प्रूव कर दी। अलीशा ने स्टेटमेंट को रिपीट किया, ठीक है। अब मैं इस स्टेटमेंट से न्यूटन थर्ड लॉ को प्रूव करने लगा हूं। हमने तो चेंज इन मोमेंटम को इक्वल एंड ऑपोजिट प्रूव किया है, लेकिन जो न्यूटन थर्ड लॉ है कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे सेम बट ऑपोजिट फोर्सेस लगाते हैं, मैं इसको प्रूव करने लगा हूं। कैसे? जरा देखते हैं एक चीज। अब अगर मैं इस स्टेटमेंट को अली यहां से इस स्टेटमेंट को कॉपी कर लूं, लुक, यस, अभी गौर से देखना शमास, ये बात ठीक है ना? इस स्टेटमेंट को मैं यहां पे लिख देता हूं थोड़ा सा छोटा करके। चलो इधर लिख देता हूं, इधर, ठीक है। शमास, मैंने अभी तक वही स्टेटमेंट, चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इक्वल बट ऑपोजिट है चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकंड के, ये हमने प्रूव किया, एक का प्लस 16 एक का माइनस 16। लेकिन अली कहता है सर एक काम करें, चेंज इन मोमेंटम की जगह व्हाई नॉट यू पुट दिस एक्सप्रेशन, ये, तो क्या मैं ये इधर लगा सकता हूं? शमास गौर से देखें। जी सर, लगा सकते हैं। तो बच्चे, चेंज इन मोमेंटम फर्स्ट ऑब्जेक्ट की जगह मैं लिखता हूं फोर्स इनटू टाइम बाय फर्स्ट ऑब्जेक्ट। अलीशा देखना और से, माइनस का साइन अपनी जगह, चेंज इन मोमेंटम की जगह दोबारा मैं फोर्स इनटू टाइम लगा सकता हूं। मुज़फ़्फ़र, सेकंड ऑब्जेक्ट का मैंने सिर्फ चेंज मोमेंटम की जगह फोर्स इनटू टाइम लगा दिया अली, ठीक है। बट व्हेनेवर टू ऑब्जेक्ट कोलाइड, टाइम ऑफ कांटेक्ट इज सेम, टाइम को टाइम से कैंसिल कर सकता हूं। शमास, सेम टाइम के लिए इंपैक्ट हुए ना दोनों जी ऑब्जेक्ट, सर, कर सकते हैं। क्योंकि जो ग्रीन और ब्लू बॉल है वो सेम टाइम के लिए इन कांटेक्ट हुए आपस में, ठीक है। तो टाइम को टाइम से कैंसिल कर दिया। सो आई कैन से अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फोर्स अप्लाइड बाय द ग्रीन ऑब्जेक्ट is equal but opposite to the force applied by the second one, यानी कि blue ball. Hence Newton third law is proved. ये देखो,
Hence, Newton third law is proved. ये क्वेश्चन 3 मार्क का एग्जाम में आता है, 3 मार्क का, आपको मैं दिखा सकता हूं, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है बच्चों, यूज द आइडिया ऑफ चेंज इन मोमेंटम टू प्रूव न्यूटन थर्ड लॉ। शमास यहां से स्टार्ट करेगा। एग्जामिनर, चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल बट ऑपोजिट। अली, कंप्लीट स्टेटमेंट। चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज अली कंप्लीट sir, equal to the second object. लेकिन इक्वल opposite. इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट अली, चेंज इन मोमेंटम की जगह हमने क्या पुट किया? Sir, force times time. गुड, फोर्स इनटू टाइम एक जगह, फोर्स इनटू टाइम एक जगह। शमास, क्या चीज कैंसिल हुई है? टाइम, दोनों टाइम ऑफ कांटेक्ट पोजीशन के टाइम सेम था, सो टाइम कैंसिल होने के बाद शमास क्या बच गया? दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल है बट डिफरेंट, ऑपोजिट। अपोजिट है। तो ये स्टेटमेंट किसने दी थी? ये वाली स्टेटमेंट न्यूटन ने। न्यूटन्स ने। तो बच्चों, दिस इज नोन एज थर्ड लॉ। हमने थर्ड लॉ को आज प्रूव कर दिया। आगे समझ हुज़ैफा? सर आपने आज प्रूव नहीं किया, न्यूटन ने बहुत पहले प्रूव कर दिया। न्यूटन ने बहुत पहले प्रूव किया, हमने उसकी बात को एंडोर्स कर दिया, ठीक है। क्लियर हो गया? लास्ट एग्जांपल मोमेंटम की बच्चों। आज मोमेंटम बेसिक कर रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मोमेंटम इन 2D करेंगे, ठीक है। बेसिक मोमेंटम के भी 5-7 क्वेश्चंस हैं, वो मैं भेजता हूँ। शमास में याद करवाना है आपके मोमेंट्स के और मोमेंटम के क्वेश्चंस है, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, इस ट्रक की बच्चों मास है एक्सपेक्टेडली 6000 kilograms and it was going with the speed of 50 meters per second, very fast, okay. And there was a small car, Honda Civic, okay, and this car is having mass approximately 1000 kilogram, but this car was going enjoying the music and it was going with the speed of 20 meters per second, जानबूझ के। Now the truck drivers ने क्या किया? बीम ऑन की, आगे से सिविक नहीं हटी। ट्रक वाज वेरी लोडेड बिकॉज ही वाज कैरिंग योर पेपर्स टू इंग्लैंड, ओके। द मोमेंट ट्रक कोलाइडेड विद सिविक, ओके, ओ माय गॉड, सिविक का और ट्रक का क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। अगर एक्सीडेंट के बाद ट्रक की अपनी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड हो जाए, व्हाट कुड बी द वेलोसिटी ऑफ सिविक? That's question. What could be the velocity of Civic? That is question. ठीक है, चलो do solve this. So we just make a formula. छोड़े M1 M2 को, go for truck and Civic. So I can say mass of truck, सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूँ, आगे आपको सॉल्व करें। चलो, momentum is the product of two things, mass into velocity. So mass of truck into starting velocity of truck, Shamas, plus then next Ali, Shamas, Huzafa, waiting, mass of Civic into starting velocity of Civic equals to then once again mass of truck into final velocity of truck, then mass of Civic into final velocity of Civic. So हमें बच्चों ये फाइंड करना है, बाकी सब कुछ हमारे पास है। चलो डू सॉल्व इट। को देखा मैंने फॉर्मूला कैसे बनाया शमास? जी सर। ट्रक सिविक, ठीक है। इक्वल से पहले उज़ैफा इनिशियल मोमेंटम है और इक्वल के बाद फाइनल मोमेंटम है। सिर्फ आपका मुझे नेक्स्ट 2 मिनट चाहिए। Uh, 260. Oh, you got the answer. देखते हैं जी उज़ैफा का आंसर आ गया 260। बाकी लोग सॉल्व करें। 260। अलीशा चलो हेल्प करो डेटा पुट करने में। ट्रक की मैथ बताओ अलीशा जल्दी से। शमास ट्राई करो। प्लस नेक्स्ट मैथ ऑफ सिविक
1000 into 20 equals to ट्रक की mass 6000 into 10 plus civic की mass 1000 into missing thing x. चलो जी ऋषि जल्दी से सॉल्व करो. अली समझ आ रहे हैं? मोमेंटम का पहला लेवल है बेसिक, उसके बाद नेक्स्ट लेवल 2 है. 2 लेवल है मोमेंटम में. मोमेंटम इन 2D आप आज नहीं कर सकते, वो मुश्किल टॉपिक है, वो आपको नेक्स्ट टाइम करना होगा. अली वी आर डूइंग लीनियर मोमेंटम इन वन डायरेक्शन. नेक्स्ट क्लास में हम डबल डायरेक्शन साइन कॉजल मोमेंटम करेंगे शमास, उसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन में बनेंगे. अच्छा, वो थोड़ा सा ट्रिकी होगा. चलिए आंसर बताएं, फिर मैं वाइंड अप करूं क्लास को जल्दी. सर 260 है ना? 260 ज़ैफा ने सबसे पहले बोला है गॉड. अली का आंसर 260 आ गया गॉड, और ज़ैफा सेड 260, अली सेड 260. बाकी जी लोग सर 260. अच्छा. अब आप लोग बच्चे काम करें. गुड, उसका भी आ गया, अलीशा का भी और शमास का भी आ जाएगा. अब बस आप ये प्रूव कर दें कि दोनों का चेंज इन मोमेंटम इक्वल है बट ऑपोजिट है. ये प्रूव कर दें. प्रूव कर दें कि चेंज इन मोमेंटम दोनों का इक्वल है बट ऑपोजिट है. चलिए सबसे पहले ट्रक का निकालें. यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम ऑफ ट्रक इज बेसिकली मास इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रक माइनस मास इनटू स्टार्टिंग वेलोसिटी ऑफ ट्रक. चलिए ट्रक का डेटा सारा. Anyone do solve this? सर ट्रक का -240,000 होगा. Minus सर 240,000. 240,000. गॉड. बाकी लोग ट्राई करें. अब अली यही चीज आप इस कार पे लगाओ, सिविक पे. सो चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिविक, अली फाइंड करो. फाइनल माइनस इनिशियल. Mass into final velocity of civic minus mass into starting velocity of civic. Do solve this. सर +240,000. Oh, अली का आंसर सेम आ रहा है, +240,000. प्लीज बाकी लोग कंफर्म करें आपका अगर आंसर ही आता है तो. डू चेक. ये ले, सी द डेटा प्लीज. आपने बच्चों प्रूव करके फिर क्लास को वाइंड अप करना है, ठीक है? मोमेंटम इन 2D में नेक्स्ट क्लास में करूंगा. अलीशा शमास पूछते हैं बच्चों जहां से नहीं आंसर मिल रहा आपको. उज़ैफा आ रहा है आंसर? Yes, sir. अगर आप कहते हो मैं सिविक के लिए हेल्प करूं, सिविक की मास 1000, फाइनल वेलोसिटी उज़ैफा ने निकाली है 260. सो 1000 into 260 शमास, यहाँ पे 1000 into 260 minus 1000 into 20. 240,000. So it is proved that change in momentum is equal but opposite for both of the cars. Okay, very well done. हो जाएगा शमास, ठीक है? अलीशा सर नुमान एक दफा ट्रक का करके बताएं. यही ट्रक का गुड. अली बोलो जी ट्रक का डेटा. ट्रक की मास कितनी है? सर 6,000. 6,000 कॉमन ले तो शमास में. जी फाइनल सर. वेलोसिटी ट्रक कितना है जी? 260. नहीं, ट्रक की सर फाइनल 10. वेलोसिटी है 10 माइनस अली स्टार्टिंग कितनी है ट्रक की? सर 50. शमास कर लो. 14 to 60 सही कर रहे हैं, यही बनता है. वेरी गुड अली. उज़ैफा सिविक के लिए आप करके दिखाओ. मास इनटू फाइनल वेलोसिटी कितनी है सिविक की? 1,260. 6000 into 260. वेरी गुड. तो यहाँ पे देखो शमास 6000 into 260 माइनस 6000 into स्टार्टिंग आ गई सिविक की 50. तो यहाँ 50 पुट करो. सर आंसर आ गया. एक का पॉजिटिव 240,000 आ रहा है, दूसरे का नेगेटिव 240,000. Good. It is proved that change in momentum of any two object is always equal but opposite. हो गया ना प्रूफ? सो बच्चों वेरी वेल डन. आपने मोमेंटम का लेवल 1 क्रॉस कर दिया है. वेरी वेल डन. वन मोर लेसन इंशाल्लाह होगा मोमेंटम का ट्यूसडे को होगा.
आपका इंशाल्लाह मोमेंटम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेवल 1 से रिलेटेड क्वेश्चन मैं भेज देता हूँ आपको और मोमेंट से रिलेटेड भी शमास। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा ये क्लास रिकॉर्ड भी हो गई है, आप इसको बाद में यूट्यूब पे भी देख सकते हो। ठीक है,